फ्रेंड्स, हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था व्हाट इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at h comma k and equation is x minus h bracket square plus y minus k bracket square is equal to r square is x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तब अब हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये जनरल इक्वेशन है सर्कल का। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटर रेडियस फॉर्म में। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ए 2x, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये टर्म आपको परफेक्ट स्क्वायर में लानी है। तो इसलिए आपको थर्ड टर्म निकालनी पड़ेगी। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x। तो कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है बच्चों, यहाँ पे 2, मतलब 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, तो थर्ड टर्म निकालेंगे। तो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है 2, तो 1/2 इंटू 2 2 गेट कैंसल इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए इसकी थर्ड टर्म आ गई बच्चों 1। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 करेंगे। इसके प्लस 1 और माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए थर्ड टर्म कैसे निकालनी पड़ेगी, तो 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y। कोइफिशिएंट ऑफ y मतलब -4, मतलब 1/2 इंटू -4, इसका मतलब 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, मतलब 2 स्क्वायर आएगा। तो 2 स्क्वायर मतलब 4। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 4। तो ये एग्जाम्पल में क्या किया, यहाँ पे 2x एज इट इज़ प्लस 1 माइनस 1 थर्ड टर्म आ गई, और इधर वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ गई प्लस 4 माइनस 4, और ये बाद में का -4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो ये यहाँ से यहाँ तक किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालो, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो और मिडल टर्म का साइन दे दो, ब्रैकेट स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक बोल रहा हूँ मैं ये। प्लस ये तो -1 तो नहीं कंसिडर करेंगे, ये बाद में लिखेंगे हम। तो ये जो है ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे, इसका स्क्वायर रूट निकालो फर्स्ट टर्म का, लास्ट टर्म 4 का स्क्वायर रूट निकाला और मिडल टर्म का साइन दे दो, ब्रैकेट स्क्वायर। और ये 9 कैसे आ गया, -1 -4 -5 -5 -4 -9 इज इक्वल टू 0। इधर +9 राइट साइड में, सॉरी इधर -9 राइट साइड में +9 बोले तो 3 स्क्वायर। बाकी ये दो टर्म मैंने कैसे लिखे, x माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है मैंने सेंटर रेडियस फॉर्म में लिखा है। तो सेंटर रेडियस फॉर्म का जनरल इक्वेशन क्या है, तो x माइनस h ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशन, अगर ये दो इक्वेशन अगर कंपेयर किए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h -1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k 2 एंड रेडियस r स्क्वायर, इधर 3 स्क्वायर, मतलब r इज इक्वल टू 3। मतलब h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई और 3 की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है बेटा पैरामेट्रिक इक्वेशन of the circle, given circle, but the given circle is in the form of center radius form। तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आता है, अभी मैंने बताया आपको, और कल भी बताया, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू मालूम है आपको, h की वैल्यू मालूम है -1 और r की भी वैल्यू मालूम है 3,
cos theta as it is and y is equal to k की वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस r की वैल्यू 3 sin थीटा, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया x is equal to -1 plus 3 cos theta and y is equal to 2 plus 3 sin theta. These are the parametric equation of the given circle. उसके बाद बच्चों सेकंड एग्जांपल देखो, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन represented by the circle 3x square plus 3y square minus 4x plus 6y minus 4 is equal to 0 and this is the given equation of the circle. तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए बेटा, ये सर्कल के इक्वेशन में जो आपको दिया है यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए. ये 1 लाने के लिए मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 3 ऑन द बोथ साइड. यहाँ पे 3 से डिवाइड करने के बाद आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3x प्लस अगर 3 से डिवाइड किया तो 2y माइनस 4/3 इज इक्वल टू 0. और सेम यहाँ पे जो किया है उससे अपन 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर थर्ड टर्म निकालेंगे. तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x ये नज़दीक लिया और थर्ड टर्म क्या आएगी बच्चों इसकी 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो माइनस 4/3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा मतलब माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 4/9. तो थर्ड टर्म 4/9 आ गई. ये प्लस करेंगे पहले और बाद में माइनस करेंगे. उसके बाद देखो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 2y और इसकी थर्ड टर्म क्या आएगी 1/2 इंटू कोइफिशिएंट ऑफ y, 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 1 स्क्वायर इज 1, तो प्लस 1 किया माइनस 1 किया और ये माइनस 4/3 इधर का एज इट इज़. मतलब इससे ये स्टेप कैसे आ गई, थर्ड टर्म प्लस किए माइनस किए और बाद में थर्ड टर्म प्लस किया माइनस किया और ये माइनस 4/3 एज इट इज इक्वल टू 0. तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है बेटा, ये 3 टर्म बोले तो क्या करो बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकालो, मिडल टर्म का साइन दे दो और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट निकालो ब्रैकेट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया प्लस ये भी परफेक्ट स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y, मिडल टर्म का साइन दे दो और थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट ले लो ब्रैकेट स्क्वायर और इज इक्वल टू इधर माइनस 4/9, ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर में आ गया इधर और ये तीनों भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए. तो बच गया क्या बच्चों माइनस 4/9, लेफ्ट साइड में निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव. उसके बाद ये -1 लेफ्ट साइड में माइनस राइट साइड में +1 और ये माइनस 4/3 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव निगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव. मतलब ये 4/9 इधर आ गया, 4/3 भी इधर आ गया और ये -1 राइट साइड में +1. उसके बाद ये तो लेफ्ट साइड x माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सेंटर रेडियस में फॉर्म में लिखना इसलिए मैं इसको प्लस का लिखता हूँ माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम आ गया बच्चों 9, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 9 लाने के लिए 3 से मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3. अगर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12. यहाँ पे 9 लाने के लिए 9 न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 9, मतलब 12 प्लस 4 16 प्लस 9 25/9. इसलिए x माइनस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9 5/3 का स्क्वायर है. अगर मैंने सेंटर रेडियस फॉर्म से इक्वेशन अगर मैंने कंपेयर किया then what is the value of h 2/3 and what is the value of k -1 and r is equal to 5/3. और आपको यही चाहिए अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है तो पैरामेट्रिक जनरल इक्वेशन क्या है, पैरामेट्रिक x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta. Put the value of h and r here, k and r, we get the parametric equation of the given equation of circle. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 4, -2. दिस गिवन इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल.
जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपन कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, मतलब एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर सेम। 2g की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, -4। 2f की जगह यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 3, और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 2। These are the values of 2g, 2f and c। 2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, मतलब -4/2 इज इक्वल टू -2। 2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, मतलब f इज इक्वल टू 3/2 एंड c इज इक्वल टू 2। आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देन जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एट x1 y1 इज, दिस इज द फॉर्मूला, x1 प्लस y1 प्लस g इंटू ब्रैकेट x प्लस x1 प्लस f इंटू ब्रैकेट y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड दिस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 4, -2, ये कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं। मतलब ये पॉइंट बोले तो क्या है बच्चों, x1 y1। ये जो x1 y1 की वैल्यू ये इक्वेशन में रखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा बच्चों, x1 की जगह पे 4 और y1 की जगह पे -2, मतलब x इंटू x1 मतलब 4, y इंटू y1 मतलब -2 प्लस g। तो g की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने अब भी निकाली है -2, तो g की वैल्यू रख देता हूँ -2 इंटू ब्रैकेट x प्लस x1 बोले तो अगेन 4 प्लस f की वैल्यू क्या है बच्चों, f इज इक्वल टू 3/2 y माइनस y1, y प्लस y1 आता है लेकिन y1 की जगह पे -2 है इसलिए -2 हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 2y, -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2x, -2 इंटू 4 -8, 3/2 into y, 3/2 into 2 is equal to 2 get cancel, -3 plus 2 is equal to 0। तो बच्चों देखो 4x minus 2x 2x, उसके बाद -2y प्लस 3/2y, मतलब डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू -2 -4 प्लस 3y -1/2y आएगा। उसके बाद जो नंबर से उसकी एडिशन करेंगे, -8 इंटू -3 -11 प्लस 2 इज इक्वल टू -9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये 2 कैंसिल करेंगे हम लोग, तो 2 2 ज़ा 4x, 2 इंटू 1/2 मतलब 1y माइनस 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। समझ में आया बच्चों, बहुत ही इजी है। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये जनरल इक्वेशन में आपको x1 y1 की वैल्यू निकालनी है। x1 y1 बोले तो ऑलरेडी वो पॉइंट आपको दिया है 4 -2, इसको x1 y1 बोलेंगे, और g और f की वैल्यू चाहिए, तो g और f की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से निकालेंगे, और पूरे वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन देन वी गेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, शो दैट द लाइन 7x minus 3y minus 1 is equal to 0 touches the circle x square plus y square plus 5x minus 7y plus 4 is equal to 0 at the point 1, 2। सेम इक्वेशन है, सेम एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे शो दैट करना, यहाँ पे फाइंड करना था, बस इतना ही फर्क है उसमें। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इफ़ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, तो 2g की वैल्यू क्या आती है बच्चों 5, 2f की वैल्यू क्या आती है बच्चों -7, और c की वैल्यू आती है बच्चों 4। तो g इज इक्वल टू 5/2 एंड f इज इक्वल टू -7/2 एंड c इज इक्वल टू 4।
These are the values of G, F and C. Then the given equation of the tangent to the circle is x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0 at x1 y1 is, अब भी मैंने इक्वेशन बताया, x1 plus y1 plus g into bracket x plus x1 plus f into bracket y plus y1 plus c is equal to 0. तो यहाँ पे क्या करना है, अब भी मैंने बोला x1 y1 की वैल्यू रखना है. x1 y1 बोले तो जो पॉइंट पे टेंजेंट दी है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया है 1,2. दिस इज नथिंग बट द x1 y1. तो ये इक्वेशन में मैं x1 y1 की जगह पे 1,2 रखता हूँ और g की वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर फाइंड की है 5/2 और f की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की है 7/2. पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन व्हाट यू गेट. देखो बच्चों, x1 की जगह पे 1 क्योंकि ये गिवन है, प्लस y इंटू ब्रैकेट y1 की जगह पे 2, ये भी गिवन है, प्लस 5/2, ये कहाँ से आ गया, g की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है, इंटू ब्रैकेट x प्लस x1, x प्लस x1 बोले तो ये गिवन है, पॉइंट दिया है x1 की वैल्यू, प्लस f की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की -7/2, y प्लस y1 इज इक्वल टू 2, प्लस c की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है 4 इज इक्वल टू 0. बहुत ही सिंपल. तो x इंटू 1 इज इक्वल टू x प्लस 2y, 5/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/2x प्लस 5/2, -7/2 इंटू y -7/2, -7/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 गेट कैंसल, -7 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मतलब क्या आएगा बच्चों, अब x के जो टर्म है उसके एडिशन करेंगे हम लोग. तो x प्लस 5/2x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल सेम है, ओनली यू कैन ऐड दिस टर्म 1x प्लस 5/2x. तो ये फ्रैक्शन है और ये नंबर है, तो नंबर बोले तो होल नंबर है. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 इंटू 1x 2x प्लस 5x 7x/2 माइनस 2y माइनस 7/2y, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 2 2s are 4 माइनस 7y मतलब -3y डिवाइडेड बाई 2. उसके बाद देखो बच्चों 5/2 एज इट इज एंड -4 -7 प्लस 4 स्टॉप. तो x प्लस 5/2x 7/2x, 2y माइनस 7/2 है 3/2y. तो यहाँ पे 5/2 एज इट इज, तो 7 प्लस 4 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 0. तो उसके बाद 7/2x माइनस 3/2y, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे 3 है ओनली, तो डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 2s are 6, 5 minus 6 is -1/2. तो लेफ्ट साइड राइट साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा बच्चों, 2 कैंसिल हो जाएगा सब. तो 7x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और आपको यही शो दैट करना था, 7x माइनस 3y माइनस 1 इज द इक्वेशन टचेस द सर्कल, मतलब दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड हेंस प्रूव्ड. हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चे, के एमसीक्यूज ले रहा हूँ जो JEE मेंस में 2015 में आया है. द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 and the second equation is x² plus y² plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0 is, these are the 4 options, A1 B2 C3 and D4. आपको 2 इक्वेशन दिए हैं बच्चों, आपको ये ढूंढना है कि भाई ये फर्स्ट इक्वेशन सर्कल का और ये सेकंड इक्वेशन एक्सटर्नली टच होते हैं या इंटरनली टच होते हैं, का इंटरसेक्ट टू सर्कल इन 2 पॉइंट कैसे करना है ये सब हम देखेंगे. तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. अब ये कंपेयर इसके साथ करने के बाद 2g की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -4, 2f की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 12.
मतलब 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड g इज इक्वल टू -2, f इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू -12। तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या आएगा बच्चों, -g -f। तो g की वैल्यू -2, तो माइनस ऑफ -2 मतलब +2, माइनस ऑफ -3 बोले तो +3। दिस इज द सेंटर ऑफ दिस फर्स्ट सर्कल एंड रेडियस r1, फर्स्ट सर्कल की रेडियस r1 सपोज करेंगे हम। तो r1 इज इक्वल टू √g² + f² - c। पुट द वैल्यू ऑफ g2², f की 3² माइनस ऑफ c की वैल्यू -12। तो 2² इज इक्वल टू 4, 3² इज इक्वल टू 9 माइनस +12, मतलब 12 माइनस +9 इज 21 + 4 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ये रेडियस आ गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों सर्कल का, x² + y² + 6x + 18y + 26 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2g की वैल्यू 6, 2f की वैल्यू 18। अगर 2g इज इक्वल टू 6 तो g इज इक्वल टू 3, 2f इज इक्वल टू 18, मतलब f 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड बोले तो 9, और c की वैल्यू कितने आएंगी बच्चों, 26। और यहाँ पे सेंटर क्या आएगा सेकंड सर्कल का, -g -f। तो g की जगह पे 3 मतलब -3 और f की जगह पे 9 मतलब माइनस। सेंटर C2 इज इक्वल टू -3 -9। और हमने ऑलरेडी आपको बताया है, अगर आपको और रेडियस निकालना है, इसकी रेडियस, ये सर्कल की रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू g² + f² - c। तो g की वैल्यू क्या है बच्चों, 3² 9, f की वैल्यू 9² 81 -26। ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 64 इज इक्वल टू 8। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, दो सर्कल के रेडियस की एडिशन आती है बच्चों 13, मतलब r1 + r2, मतलब फर्स्ट सर्कल की रेडियस r1 इज इक्वल टू 5 प्लस सेकंड सर्कल की रेडियस r2 इज इक्वल टू 8, मतलब दो सर्कल की रेडियस की एडिशन 13। ये सर्कल के रेडियस की एडिशन हो गई। और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू C1 C2, लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू, C1 के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों 2, 3 और C2 के कोऑर्डिनेट है बच्चों -3, -9। अब C1 के कोऑर्डिनेट मालूम है, C2 के कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर ये दो कोऑर्डिनेट अगर मालूम है आपको, तो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या आएगा बच्चों, x - x2, x2 माइनस ऑफ -3 मतलब +3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 y2 y1 - y2 मतलब 3 माइनस ऑफ +9 मतलब माइनस ऑफ -9 मतलब +9 ब्रैकेट स्क्वायर। मतलब एक डिस्टेंस फार्मूले से मैं सेंटर में का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो 2 + 3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 + 9 ब्रैकेट स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों, ये C1 सेंटर 2, 3 और C2 सेंटर -3, 9। If you know the coordinate of the 2 point, we can find the distance between these 2 point with the help of distance formula। तो मैंने यहाँ पे distance formula यूज़ किया और ये निकाला। तो ये 5² 25, 12² 144, मतलब ये एडिशन 169 इज इक्वल टू 30। मतलब सेंटर में का डिस्टेंस भी 13 है और दो रेडियस का डिस्टेंस भी 13 है। इसका मतलब लेंथ ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 R2 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब 2 सर्कल्स आर टचेस टू ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल एक दूसरे को ऐसे एक्सटर्नली टच होते हैं। इसका मतलब यू कैन फाइंड द 3 कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने कल बताया था आपको। तो इसलिए मैं ये सर्कल को कितने कॉमन टेंजेंट निकाल सकता हूँ, 3। तो ये आंसर आ गया बच्चों अपना 3 MCQs का। तो 3 कॉमन टेंजेंट कैन ड्रॉ टू द सर्कल। स्टॉप करते हैं। इफ लास्ट एग्जांपल देखो बच्चों, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन x² + y² - 4x + 6y - 12 इज इक्वल टू 0 इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल यस। तो बच्चों ध्यान दो, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दो बच्चों। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन, ये जो सर्कल है छोटे वाला,
इसकी जो डायमीटर है, ये जो छोटा सर्कल है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये जो है उसका डायमीटर है, ये डायमीटर है उसकी। और ये जो डायमीटर है दिस डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल यस। तो ये जो डायमीटर है ये सर्कल की कॉर्ड है, ये जो सर्कल है उसकी कॉर्ड है, हुज सेंटर इज -3,2, कि जो सर्कल का सेंटर -3,2 है। बहुत ही इजी एग्जांपल है। ये डायमीटर है कौन से सर्कल की, हुज इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और ये सर्कल की जो डायमीटर है, दिस इज द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल हुज सेंटर इज -3,2। ये आपको निकालना है, ये आपको दिया है, इसकी ये क्या है, कॉर्ड है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ यस, मतलब ये जो सर्कल है उसकी आपको रेडियस निकालना है कि जिसका सेंटर -3,2 है। बहुत ही ईजी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये सर्कल का इक्वेशन आपको मालूम है, ये छोटे सर्कल का इक्वेशन अगर मालूम है तो मैं उससे क्या करता हूँ, ये इसकी सेंटर निकालता हूँ। तो if you compare this equation with general equation of the circle, then 2g is equal to -4 and 2f is equal to 6. You know the general equation of the circle. Already आपको पता है बच्चों, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। तो 2g की जगह पे -4 प्लस 2fy, तो 2f की जगह पे 6 और प्लस c की जगह पे -12। तो g की वैल्यू आ गई बच्चों -2 और f की वैल्यू आ गई 3 और c इज इक्वल टू -12। तो ये जो सर्कल है तो उसका सेंटर आ गया बच्चों। तो सेंटर आने के बाद मैं रेडियस भी निकालता हूँ अभी उसकी, √r इज इक्वल टू √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो g की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस f की वैल्यू -3 स्क्वायर माइनस ऑफ -12, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 5। ओके, आपको निकालना है बच्चों इसकी रेडियस, ये रेडियस निकालनी कौन से, ये बड़े वाले सर्कल की, मतलब उसका ये सर्कल को हमने यस बोला है। तो मैं क्या करता हूँ, C1 सेंटर आपको पता हो गया, C2 सेंटर पता हो गया। विथ द डिस्टेंस फार्मूला, विथ द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड C1 C2। तो C1 C2 निकालता हूँ। तो क्या आएगा बच्चों, -3 -2 ब्रैकेट स्क्वायर 2 माइनस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब -3 -2 -5 स्क्वायर 2 प्लस 3 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 √50। और रेडियस ऑफ यस C2a, ये C2a आपको निकालना है, ये C1 ये मालूम हो गया आपको। और फिर ये 5 क्यों बच्चों, ये डायमीटर है, ये डायमीटर पे है, बराबर है। तो डायमीटर है मतलब ये इतनी क्या आ गई बच्चों, रेडियस आ गई। और रेडियस क्या निकाली मैंने, पहले सर्कल की 5 निकाली, मतलब ये डिस्टेंस आ गया C1 ये इज इक्वल टू r मतलब छोटे सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू 5। अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे इफ यू जॉइन द मिड पॉइंट एंड द सेंटर of the circle, the segment which is joined the midpoint of the chord and center of the circle, this segment is perpendicular to the chord, मतलब ये एंगल कितना आ गया बच्चों, 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ये C1 C2, ये ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है बच्चों, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ये मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि ये सेंटर है और डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर ही होता है। देयरफॉर दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। कौन से सर्कल की कॉर्ड है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, इसका ये मिड पॉइंट है और ये सेंटर है। अ सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एंड द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देयरफॉर दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड देयरफॉर इन दिस ट्रायंगल यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। आपको C1 C2 मालूम है, C1 C2 √50 एंड C1a इज इक्वल टू 5, C1a इज इक्वल टू 5, देन वी कैन फाइंड द C2a। तो C2a इज इक्वल टू √5 स्क्वायर प्लस √50 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने।
तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अंडर रूट 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 25 75, 75 का 25 इंटू 3 लग सकता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 अंडर रूट 3 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, मतलब ये बड़े सर्कल की रेडियस आ गई। एंड देयरफॉर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए एग्जाम्पल JEE 2016 का है। आया बच्चों समझ में? ओके।